क्या आप जानते हैं कि इस दुनिया में एक ऐसा देश भी है जहां की गोरी, सुंदर और उम्रदराज महिलाएं सिर्फ इसलिए आती हैं ताकि अफ्रीकी पुरुषों के साथ रिश्ता बना सकें और इसके बदले उन्हें पैसे भी देती हैं। आपको यह सुनकर झटका जरूर लगा होगा, लेकिन यह पूरी तरह सच है। यह ट्रेंड आज के समय में इतना बढ़ गया है कि अब इसे एक गुप्त लेकिन वैश्विक स्तर पर लव टूरिज्म कहा जाने लगा है। और यह सब हो रहा है एक छोटे से देश में जिसका नाम है गाम्बिया। दोस्तों, दुनिया में बहुत कुछ ऐसा होता है जो हमें बताया नहीं जाता, जो खुलकर सामने नहीं आता। दोस्तों, दुनिया में बहुत कुछ ऐसा होता है जो हमें बताया नहीं जाता, जो खुलकर सामने नहीं आता। लेकिन यहाँ फैक्ट सागा में हम उन्हीं छुपी हुई, बोल्ड और रहस्यमयी कहानियों को आपके सामने लाते हैं, बिना किसी पर्दे, बिना किसी डर के भी रखते हैं। जहाँ औरतें प्यार के लिए मर्दों को पैसे देती हैं, जहाँ शरीर से ज्यादा मन का कनेक्शन होता है, जहाँ रिश्ते अनकहे समझौतों से बनते हैं। तो भाई, आप आ गए हैं बिल्कुल सही जगह पर। स्वागत है आपका फैक्ट सागा में, जहाँ हर कहानी में है एक ट्विस्ट और हर बात में है थोड़ा सा तड़का, थोड़ा सा राज और ढेर सारा मजा। गाम्बिया पश्चिमी अफ्रीका में स्थित एक बेहद छोटा लेकिन बेहद खूबसूरत देश। इसकी आबादी सिर्फ 27 लाख है और क्षेत्रफल इतना छोटा है कि भारत के कई जिलों से भी कम। लेकिन यह छोटा सा देश आज दुनिया के सबसे अनोखे ट्रेंड का गवाह बन चुका है, जहां औरतें प्यार के लिए पैसा देती हैं और मर्द इसे पेशा बना चुके हैं। ये महिलाएं कोई सामान्य टूरिस्ट नहीं होती, ये अधिकतर यूरोप और ब्रिटेन की होती हैं। उम्र होती है 45 से ऊपर, कुछ तलाकशुदा, कुछ जिनकी शादी कभी हुई ही नहीं और कुछ रिटायर्ड। लेकिन एक चीज सब में कॉमन होती है, अकेलापन। जीवन के उस मोड़ पर जब शरीर, मन और आत्मा तीनों को साथ चाहिए, ये महिलाएं उस सुकून की तलाश में गाम्बिया आती हैं। और गाम्बिया के पुरुष, वो जानते हैं कि उन्हें क्या चाहिए। वो अपनी बॉडी फिट रखते हैं, डांस सीखते हैं, अंग्रेजी बोलना जानते हैं और महिलाओं को कैसे इंप्रेस करना है ये भी बखूबी आता है। कई पुरुष टूर गाइड बन जाते हैं, कुछ बीच पर बिचौलियों के जरिए जुड़ते हैं और कुछ सीधे सोशल मीडिया या डेटिंग साइट्स पर संपर्क बनाते हैं। जैसे ही महिलाएं गाम्बिया आती हैं, उनका स्वागत बिल्कुल बॉलीवुड फिल्मों जैसे होता है। बीच पर सैर, हाथ में हाथ, डिनर डेट, डांस और फिर एक गहरा रिश्ता। कुछ महिलाओं को वही पुरुष साल दर साल पसंद आते हैं, लेकिन कई महिलाएं हर बार नया साथी चुनती हैं। अब बात करें इस लव डील के आर्थिक पक्ष की। इन पुरुषों को 1 हफ्ते या 2 महीने की कंपेनियनशिप के बदले Rs 60,000 से Rs 1 लाख तक मिल सकते हैं। महिला उनके रहने, खाने, घूमने, गिफ्ट और कभी-कभी तो पूरे परिवार का खर्चा उठा लेती है। कुछ मामलों में महिलाओं ने उन पुरुषों को अपने देश ले जाकर शादी भी की है और वीजा तक दिलाया है। अब आप सोच रहे होंगे कि गाम्बिया ही क्यों? अफ्रीका में और भी देश हैं। तो सुनिए, गाम्बिया में क्राइम बहुत कम है। यहाँ के लोग बेहद शांत, मिलनसार और सरल हैं। अंग्रेजी भाषा बोली जाती है और सबसे बड़ी बात, यहाँ की प्राकृतिक सुंदरता इतनी मनमोहक है कि इंसान का दिल वहीं ठहर जाए। नीला समंदर, सफेद रेत और दूर तक फैले नारियल के पेड़, जैसे कोई फिल्मी सीन सामने जिंदा हो गया हो। समुद्र की लहरें इतनी शांत होती हैं कि उनमें बहते ही आप अपने सारे तनाव भूल जाते हैं। सूरज जब डूबता है तो आसमान सुनहरी रंगों से भर जाता है और वो नज़ारा सीधे दिल को छू जाता है। यहाँ के बीच इतने साफ और शांत हैं कि आपको भीड़ का शोर नहीं, बस प्रकृति की आवाजें सुनाई देती हैं। खुले आसमान के नीचे हल्की हवा और समंदर की खुशबू एक परफेक्ट रोमांटिक सेटिंग बन जाती है। कई महिलाएं इसी खूबसूरत माहौल में खुद को फिर से जिंदा महसूस करती हैं। यहाँ का मौसम भी इतना सुहाना है कि हर पल प्यार भरा लगता है, न ज्यादा गर्म, न ज्यादा ठंडा। छोटे छोटे गांवों के पास छिपे हुए बीच टूरिस्ट से दूर लेकिन दिल के बेहद करीब होते हैं। और जब आप इन समंदर किनारे बैठकर अपने पार्टनर का हाथ थामते हैं तो लगता है जैसे वक्त रुक गया हो। यहाँ का वेस्ट कियांग नेशनल पार्क पक्षी प्रेमियों के लिए स्वर्ग है। यहाँ आपको 500 से ज्यादा बर्ड स्पीशीज मिलेंगी, जिनमें से कई सिर्फ यहीं पाई जाती हैं। साथ ही यहाँ का क्रोकोडाइल पूल भी बेहद मशहूर है, जहाँ सैकड़ों मगरमच्छों को पाला जाता है। लोग उन्हें छूते हैं,
उनके साथ फोटो खिंचवाते हैं और सीखते हैं कि मगरमच्छ को गुस्सा कब आता है। बंजुल की सरकड़ा मार्केट अफ्रीकी संस्कृति का असली झरोखा है। कपड़े, मछलियां, जड़ी बूटियां, अफ्रीकन गहने, सब कुछ मिलता है वहां। और जानकर हैरानी होगी कि इस देश से जुड़ी है एक बहुत बड़ी ऐतिहासिक हस्ती, मनसा मूसा, दुनिया के सबसे अमीर इंसान, जिनकी विरासत आज भी गाम्बिया की जनजातियों में जिंदा है। अब बात करते हैं समाज के नजरिए की। गांवों और बड़े बुजुर्गों में इसे लेकर चिंता भी है। कुछ इसे संस्कृति का पतन मानते हैं तो कुछ इसे एक जरूरत और अवसर, लेकिन युवाओं में इसे लेकर खुलापन है। उनके लिए यह पैसे कमाने का एक रास्ता भी है और कभी-कभी प्यार पाने का भी। सरकार ने 2022 में एक बयान जारी कर कहा कि गाम्बिया को सेक्स हॉटस्पॉट के रूप में प्रचारित नहीं किया जाए, लेकिन वेश्यावृत्ति पर यहां कड़ा कानून है। हालांकि अगर सब कुछ दो बालिगों की सहमति से हो रहा है तो उसे रोकने वाला कोई सीधा कानून नहीं है। बस सहमति की उम्र 19 साल रखी गई है। समलैंगिकता यहां गैर कानूनी है और 7 साल की सजा का प्रावधान है। अब सबसे दिलचस्प बात यह है कि कई महिलाएं यहां आने से पहले 6 महीने तक ऑनलाइन चैटिंग करती हैं। फिर जब भरोसा बनता है तो वे गाम्बिया आने का फैसला करती हैं। कुछ महिलाएं केवल रिलेशन के लिए आती हैं तो कुछ मानसिक और आत्मिक शांति के लिए। उनका मानना है कि यह रिश्ता उन्हें फिर से जिंदा कर देता है। कुछ पुरुषों ने स्वीकार किया कि शुरू में उन्होंने इसे पैसे के लिए किया, लेकिन धीरे धीरे उन्हें भी उन महिलाओं से जुड़ाव महसूस हुआ। किसी की यादें, किसी के गिफ्ट, किसी का प्यार, सब कुछ आज भी उनके साथ जिंदा है। लेकिन कई बार महिलाएं वापस नहीं लौटती और कुछ पुरुष टूट जाते हैं। इस ट्रेंड ने गाम्बिया की अर्थव्यवस्था को तो फायदा दिया, लेकिन साथ ही कई एनजीओ और सामाजिक संस्थाएं युवाओं को इस टूरिज्म के बाहर सोचने के लिए प्रेरित कर रही हैं। उन्हें शिक्षा, स्किल्स और स्टार्टअप की ओर ले जाया जा रहा है ताकि वे सिर्फ इसी पर निर्भर न रहें। तो दोस्तों, ये है गाम्बिया की वो अनसुनी कहानी जो सोशल मीडिया और मुख्यधारा की मीडिया से छिपी हुई है। यहाँ रिश्ते प्यार से शुरू होते हैं, पैसों में पलते हैं और कभी सच्चाई में बदल जाते हैं और कभी बस एक याद बनकर रह जाते हैं। अगर आपको यह अनोखी और बोल्ड कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल फैक्ट सागा को सब्सक्राइब करें और नीचे कमेंट में लिखें, क्या प्यार के बदले पैसा देना गलत है, या यह भी एक सहमति से बना रिश्ता है जो किसी को जीवन जीने की वजह देता है। अगली बार हम लाएंगे एक और गुप्त देश की ऐसी ही अनसुनी सच्चाई। तब तक जुड़े रहिए, सोचते रहिए और दुनिया को हमारे साथ एक्सप्लोर करते रहिए।